तमाम पूरे देव योनि के लोग, सारे चिरंजीवी यहाँ पे इकट्ठे हैं, सारे देवी देवता, यक्ष गंधर्व, सभी लोग जो आपकी सेवा के लिए आतुर है, सभी देवी देवता, सब, सारी माताएं, भगवान भोलेनाथ स्वयं, सबकी उपस्थिति है। और ये आपके पितरों की मुक्ति के लिए केवल है। पितरों की इतनी लंबी लाइन लगी, हम आपको किलोमीटर में नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो लाइन आकाश में है, वहाँ नापा नहीं जा सकता कुछ। तो सब मुक्ति के लिए आतुर हैं। तो जो एक व्यवस्था है, जब गुरु पूर्णिमा आएगी 13 जुलाई को, तो उसमें भी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है यहाँ। क्यों होती है? ताकि जो लोग अब पितरों से मुक्ति पा चुके हैं, पितर अपनी मुक्ति पा चुके हैं, अब वो खाली हुए हैं, तो उन खाली जगह को एक अच्छा स्थान दिया जाए, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ दी जाएं, अपना स्वयं का अच्छा कर सकें, अपने किए कर्म भोग स्वयं काट सकें, उनकी गंदगी जा सके, आपकी गंदगी जाए। कौन सी गंदगी? जो रोज़ आप इकट्ठा करते हैं, डेली उल्टा सीधा सोच के, उल्टा सीधा करके, तो डेली का डेली कटती रहे और आपका बैंक अकाउंट अच्छाई का बढ़ता रहे, और आपका जो गंदगी है पास भी ना आए, परिवार की भी सुरक्षा आप कर पाएँ। तो अभी एक अगला स्टेप है, जो लोग दीक्षा लेकर के पिछले 1 वर्ष से प्रयासरत हैं, दशांश हवन करके, मान लीजिए उन्होंने 1.25 लाख जप कर लिया मंत्र का, तो 1.25 लाख का 12,500 दशांश का हवन करना होता है। स्वयं हवन करें, अपने घर में लेकर के हवन करें और अपना 12,500 जप कर ले, तो उसका मंत्र सिद्ध हो गया। जो ऐसा कर पाएंगे, उनमें से अगर कोई चाहेगा कि हमें तंत्र की दीक्षा दी जाए, कि हम तंत्र को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन्हीं में से लोगों को ये योग्यता यही है, एलिजिबिलिटी यही है कि वो दशांश हवन अपने पूरे कर चुके हों। तो तंत्र की दीक्षा के लिए जब वो अपना आवेदन देंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा कि वो तंत्र की दीक्षा के योग्य हैं अथवा नहीं। जो उसमें से जो तंत्र की दीक्षा के योग्य लोग निकलेंगे, उनको फिर दरबार तंत्र की दीक्षा देगा। तो दरबार जो यहाँ कर रहा है, लोग फिर दरबार अपने सजा करके अलग अलग बना करके करोनी सरकार और लोगों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन पूरी शुद्धि के बाद, पहले अपनी शुद्धि, पहले पितरों की मुक्ति, फिर अपनी शुद्धि, फिर दीक्षा, और उसके बाद फिर वो दशांश अपना जप कर पाएँ। उसके पश्चात फिर उसके लिए एलिजिबल होंगे कि हाँ वो तंत्र की दीक्षा ले सकते हैं अथवा नहीं। तो ये तंत्र की दीक्षा भी शुरू हो जाएगी गुरु पूर्णिमा से, 13 जुलाई से। हर पूर्णिमा को दीक्षा होती है। हर पूर्णिमा में दरबार के भक्त दीक्षा लेने आते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं, दीक्षा लेते हैं, और इससे वो और अच्छे होते जा रहे हैं और पावरफुल होते जा रहे हैं। गंदगी फटक नहीं सकती कभी उनके पास, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अभी अपने डीएनए को स्वस्थ रख सकते हैं दीक्षा के बाद, लेकिन तंत्र की दीक्षा के बाद, उसमें सिद्धि के बाद दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। ये दरबार जिनको देखेगा उन्हीं को दीक्षा देगा। तो जो विद्या दरबार में हैं, उनका फैलाव हो, शक्तियों का फैलाव हो, और मानव जाति को राहत मिले। हम लोग रात रात भर, कभी कभी सवेरा हो जाता है, सब बच्चे बैठे हैं, ये कभी कभी सवेरा हो जाता है, दुनिया भर की गंदगी को साफ करते रहते हैं। तथा कथित बड़े बड़े जो स्थान हैं, मंदिर कहे जाते हैं, लोग जाते हैं, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है। आप माने हुए कि देवी देवता हैं, वहाँ जाकर के और आप कष्ट में चले जाते हैं और फंस जाते हैं, और समस्या घटने के स्थान पे बढ़ जाती है। जैसे यहाँ बैठे तमाम लोग, वो लोग हाथ उठाएं जो लोग बालाजी गए हैं, मेहंदीपुर बालाजी, हाथ उठाएं, उठाइए, नहीं संकोच, उठाइए हाथ, कोई संकोच नहीं। देखिए सारे हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। अब ऐसा कोई व्यक्ति हाथ उठाए जो बालाजी गया है, जो वहां जाके उसकी पेशी कट गई हो, एक भी हाथ नहीं उठ रहा, एक पेशी नहीं कटती। जिंदगी भर आदमी जा जाके वहां खेला करता है, बस बोले गए, बड़े बड़ा खेले भाई, वहां
क्या किया? बोले पत्थर रख लिया अपने ऊपर। बड़े मजे भाई। खेल खाल के, जैसे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, खेल खाल के फिर वापस आ गए और घर में बैठ के फिर गुर्रा रहे हैं, मार डालेंगे, खा जाएंगे। ये खेल जिंदगी भर चलता रहता है। मेला चल रहा, वहां मेला चला जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये जादू टोना करने वाले, छूछा करने वाले, पेशी के वीडियो दिखाने वाले, कि पेशी आई है करके, हाँ भाई ठीक कर दिया, जाओ 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 जाओ, चलो चलो, कोई ठीक वीक नहीं होता। पेशियां कटती हैं सामूहिक। दरबार के ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में तो करौली सरकार के दरबार में पेशियां कटती हैं, ये धरती में कहीं पेशी नहीं कटती। सब झूठ, सफेद झूठ, एकदम सफेद झूठ, कहीं पेशियां नहीं कटती। यहां कटती हो, कैसे कटती हैं? आप स्वयं ही काटते हो अपना संकल्प करके। आपने संकल्प किया और आपकी पेशी कटी अपने आप। अगर आपका संकल्प गड़बड़ हुआ तो फिर छन्नी लगी हुई है, स्मृति चिकित्सा होती है, वहाँ पे छन्नी हो के कम होती है। वहाँ भी अगर आप संकल्प नहीं कर पाए तो फिर मेरे सामने आना होता है। कुल मिला के आपको शुद्ध होना है, पवित्र होना है, हर तरह से अच्छे होना है। यही दरबार का उद्देश्य है। इस दरबार का उद्देश्य इतना नहीं कि भूत प्रेत आपके हटाए जाएं। यहाँ भूत प्रेत की बात ही नहीं होती। इतने लोग बैठे, किसी से भूत प्रेत की चर्चा हुई आज तक? अगर चर्चा हुई हो तो हाथ उठाएं। अगर हमने किसी से कोई भूत प्रेत की चर्चा की हो, कोई चर्चा की हो भूत प्रेत की, कभी नहीं करते, क्योंकि भूत प्रेत है ही नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। भूत का मतलब उतना ही है कि भूतकाल में जो थे अब नहीं है, इतना ही है। उसमें पितर भी आ गए, उसमें देवता भी आ गए, उसमें सूर असुर दैत्य दानव सभी आ गए। तो भूत नाम की कोई वस्तु नहीं है। आपका क्रिएशन है, दिमाग का, आपकी ब्रेन की उपज है। दूसरे का पितर आपके यहाँ आ गया, घुस गया, आप उसे भूत कहते हो। आपका पितर दूसरे में घुस जाए, उसे वह भूत कहते हैं। ये पितर ही हैं, पितर के अलावा कुछ भी नहीं है। मामला केवल इतना है ज्ञान और अज्ञानता का। जैसे शरीर रहते ज्ञान और अज्ञानी थे, शरीर ना होने के बाद भी वही ज्ञान और अज्ञान बना रहता है। तो इसलिए जितना आप लोग पहले आए, अभी देखो मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग दरबार नहीं आए थे पहले, शुरू में आए नहीं थे, आप लोग दरबार जब नहीं आए थे तब भूत प्रेत से डर लगता था? लगता था भूत प्रेत से डर? हाथ उठाए, हाथ उठा ले निसंग को। डर लगता तो हाथ उठाए भूत प्रेत से। जिनके हाथ नहीं उठाए वो नहीं डरते थे क्या? कितने हाथ उठ रहे हैं? तो भूत प्रेत से डर लगता था। हाथ नीचे करें। अब इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब किसको भूत प्रेत से डर लग रहा है? किसी को नहीं लगता। अब एक हाथ नहीं उठ रहा आपका, तो किसी को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा डर? क्योंकि आप जान गए कि कोई भूत प्रेत की औकात, हैसियत नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक थप्पड़ मारो, एक को मारो, 100 मर जाते हैं। ए भूत प्रेत की कोई हैसियत नहीं। लोग यहाँ खेलते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं, मर जाएंगे, मार डालेंगे। बच्चे उनको देख के, छोटे छोटे बच्चे हंसा करते हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता, एकदम निर्भय रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गंदगी हैं। गंदगी सब आपकी जाएंगी। अभी आप 7वां हवन कर चुके, 8वां हवन जब आपका होगा, 9वां होकर के ब्लैक मैजिक कटेगा, सब पेशियाँ कटेंगी, और उसके बाद स्मृति चिकित्सा होगी, तमाम रोग कटेंगे आपके। फिर मेरे समक्ष अगर आप आएंगे, कोई कष्ट बाकी हो तो सारे रोग आपके कटते हैं। चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, आपने देखा होगा वीडियो में, तुरंत का तुरंत सर्जरी होती है ना। तो ये सब दरबार की आपकी शक्तियाँ जो आपके लिए है, निरंतर शक्तियाँ खुलती थी हर महीने। आज दरबार आपका वहाँ खड़ा है जहाँ रोज़ 10-20 शक्तियाँ खुलती हैं। तो वो सब मानव जाति के लिए है। तो इस दरबार को जब सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने जब इस दरबार को सजाया, तो लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि करौली सरकार के दरबार में
इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ खुलेंगी और मानव जाति का इतना बड़ा कल्याण होगा। आज हॉल में तिल रखने की जगह नहीं है, बाहर हॉल भरा हुआ है। बाहर का जो हॉल है 100 फीट बाई 200 फीट का लंबा चौड़ा, 20,000 फीट का भरा हुआ है। वहाँ भी तिल रखने की जगह नहीं थी, यहाँ भी तिल रखने की जगह नहीं है। आश्रम में भी लोग भरे माँ के दरबार में, बाबा के दरबार में। तो ये बताता है कि आपके अंदर दरबार के प्रति अटूट विश्वास है। ये जहाँ भीड़ें जाती मेला लगा के पहुँचे, हर हल्ला मचाते हुए, जयकारा मारते हुए चले आए, चले गए चले गए। ये क्या हुआ? ये मज़े लेने चले गए। वो भी मज़े ले रहे हैं, अंदर वाले भी, आप भी मज़े ले रहे हैं, और मज़े लेते लेते पता लगे ख़त्म हो गए, मर गए मज़ा ले लेके। तो यहाँ दरबार में नहीं, इस दरबार में कितना है, नियम पालन किया आपने। जहाँ नियम जो पालन करेगा एक व्यक्ति, चाहे 1 लाख व्यक्ति पालन करे, फ़ायदा उसको वही होगा जो नियम में है। नियम पालन नहीं करते आप स्वस्थ नहीं होते, इसलिए नियम का पालन आवश्यक है। पागल भी यहाँ ठीक होते, आप देखते हो कैसे कैसे पागल ठीक होते। उनको भी कल्पना नहीं होती परिवार के लोगों को कि पागल ठीक होते। पागल ठीक होते क्यों? पितृ गए, पागल लोग गए, जो पहले पागल थे निकल गए। ब्रेन में सूजन रहती है, दरबार का लेपन करते हैं, ठीक होने के बाद सूजन चली जाती है, ख़त्म पागलपन, ख़त्म समस्या, और अच्छा जीवन आप व्यतीत करते हैं।